नमस्कार, मैं रमन मुंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कानपुर में सिक्योरिटी वैन से 1,54,00,000 रुपए कैश बरामद। सिक्योर वैल्यू इंडिया लिमिटेड नाम की है वैन। आयकर की टीम को दी गई सूचना। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में सिक्योरिटी वैन से पैसा मिला है। सिक्योर वैल्यू इंडिया लिमिटेड नाम की है वैन। आयकर की टीम को ये जानकारी दी गई है। आयकर की टीम को जानकारी दी गई। 1,54,00,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। तो सिक्योरिटी वैन से ये पैसा बरामद हुआ है। पैसा बरामद हुआ है, कितने लोग पकड़े गए, क्या पूछताछ जारी, कौन-कौन सी टीमें जांच कर रही हैं? देखिए, आज कानपुर नगर कमिश्नरेट के पश्चिम जोन में दो के तीन थाने के अंतर्गत कुछ पैसे पकड़े गए हैं। जैसे काकादेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5,74,77,000 रुपए लगभग पकड़े गए हैं। और थाना स्वरूप नगर अंतर्गत 1,54,50,000 पकड़ा गया और थाना सीसामऊ में 6 लाख। तो ये कुल मिलाकर करीब 7,38,00,000 रुपए बन रहा है। तो पूरे पश्चिम में आज 7,38,00,000 रुपए बरामद हुए हैं। और हर जगह पे थाना काकादेव क्षेत्र में, थाना स्वरूप नगर के खेत में एफएसटी टीम और संबंधित आईटी टीम भी, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी हमने सूचना दिया है। उनके टीम आ चुके हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी आया हुआ है और जांच प्रचलित है। सर, जो लोग कैश के साथ थे उनसे पूछताछ में क्या पता चला, किस लिए ये पैसा इतना कैश लेकर पूछताछ हुई है? कैश के साथ जो भी थे उनका ये कहना है कि ये एटीएम मतलब कुल अलग अलग एटीएम पे ये कैश मतलब एटीएम में दाखिल करते हैं। लेकिन जब पूछताछ किया गया तो दोनों के पास कोई ऐसा प्रपत्र नहीं था जो प्रूव कर सकती थी कि ये वैसी के लिए है। तो अभी बाद में जो आईटी डिपार्टमेंट आया है, उनके अपने जो कंपनी के वाले जो मैनेजर वगैरह वो भी आया हुआ है, वो कुछ पत्र दिखा रहे हैं, जांच प्रचलित है। तो हमारे सहयोगी रवीश जुड़ चुके हैं। तो रवीश, ये जो सिक्योरिटी वैन है, बेसिकली वो कह रहे हैं कि एटीएम में पैसा ट्रांसफर करने के लिए लेकर जाती है, तो क्या वो कागज नहीं दिखा पाए या फिर ये कुछ और मामला है? देखिए, ये जैसा कि यहाँ के डीएसपी साहब ने बताया कि ये वैन सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड की है। ये कैश लेके जाती है, कुछ एटीएम वगैरह में पैसा डिपॉजिट करते हैं ये लोग। लेकिन जब ये टीम ने पकड़ा इनको, पुलिस ने, तो इनके पास कोई ऐसा पेपर या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए कि ये पैसा वाकई एटीएम जा रहा था। और इस जो कंपनी के अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। अब ये आगे प्रचलित है कि पता किया जाएगा कि पैसा वाकई ये एटीएम के लिए एटीएम में डाला जा रहा था या ये पैसा कहीं किसी को ट्रांसफर करने के लिए ले जा रहे थे। जी बिल्कुल रवीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ी खबर आपको बताते हैं गोंडा से। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। महेश यादव नाम का बदमाश गिरफ्तार। साथी बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। बदमाश महेश यादव का इलाज चल रहा है। तो बदमाश महेश यादव का इलाज चल रहा है, एनकाउंटर हुआ, पुलिस की कॉम्बिंग जारी है दूसरे बदमाश को पकड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। महेश यादव नाम का बदमाश गिरफ्तार। साथी बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस की कॉम्बिंग जारी, बदमाश महेश यादव का इलाज जारी। तो महेश यादव नाम का बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के दूसरे साथी को पकड़ने के लिए पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। बदमाश महेश यादव का इलाज चल रहा है। पुलिस से मुठभेड़ हुई, झड़प हुई, जिसमें महेश पकड़ा गया। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, महेश पकड़ा गया, उसका साथी भागने में कामयाब रहा, तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान में पीएम मोदी पहुंचे और उसके 50वें सालगिरह के मौके पर वो संबोधित कर रहे हैं। देखा उसमें ICRISAT के प्रयासों की सफलता नजर आती है। पानी और मिट्टी का मैनेजमेंट हो, क्रॉप वैरायटी और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस में सुधार हो, ऑन फार्म डायवर्सिटी में बढ़ोतरी हो, लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन हो और किसानों को मार्केट से जोड़ना हो। ये होलिस्टिक अप्रोच
निश्चित रूप से एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने में मदद करती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दालों, विशेष रूप से चिकपी को लेकर इस क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है, उसमें आपका योगदान अहम रहा है। किसानों के साथ इक्रिसेट की यही कोलैबोरेटिव अप्रोच खेती को और सशक्त करेगी, समृद्ध करेगी। आज क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी ऑन प्लेनेट प्रोटेक्शन और रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी के रूप में नई फैसिलिटीज का उद्घाटन हुआ है। ये रिसर्च फैसिलिटीज क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने में कृषि जगत की बहुत मदद करेंगे। और आपको पता होगा, बदलते हुए क्लाइमेट में हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या परिवर्तन लाने चाहिए, उसी प्रकार से भारत ने लास्ट एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, उसमें मानव मृत्यु की चर्चा तो सामने आती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है वो पूरी व्यवस्थाओं को चरमरा देता है। और इसलिए भारत सरकार ने क्लाइमेट रेजिस्टेंस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस पर चिंतन मनन और योजनाएं बनाने के लिए ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूट को जन्म दिया है। आज वैसा ही एक काम इस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हो रहा है। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, क्लाइमेट चेंज वैसे तो दुनिया की हर आबादी को प्रभावित करता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित लोग वो होते हैं जो समाज के आखिरी पायदान पर होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जो विकास की सीढ़ी में ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में हमारे छोटे किसान हैं और भारत में 80-85% किसान छोटे किसान हैं। हमारे छोटे किसान क्लाइमेट चेंज की बात उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती है। इसलिए भारत ने क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया से इस पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। भारत ने 2070 तक 2070 तक नेट जीरो का टारगेट तो रखा ही है। हमने लाइफ मिशन, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इस लाइफ मिशन की जरूरत को भी हाईलाइट किया है। उसी प्रकार से प्रो प्लेनेट पीपल एक ऐसा मूवमेंट है जो क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए हर कम्युनिटी को, हर इंडिविजुअल को क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ता है। ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत सरकार के एक्शंस में भी ये रिफ्लेक्ट होता है। बीते सालों के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए इस साल के बजट में क्लाइमेट एक्शन को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई है। ये बजट हर स्तर पर, हर सेक्टर में ग्रीन फ्यूचर के भारत के कमिटमेंट्स को प्रोत्साहित करने वाला है।
साथियों, क्लाइमेट और दूसरे फैक्टर्स के कारण भारत की एग्रीकल्चर के सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने में भारत के प्रयासों से आप सभी एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस भलीभांति परिचित हैं। आप में से ज्यादातर लोग ये भी जानते हैं कि भारत में 15 एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं। हमारे यहां वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं भी होती हैं। यानी हमारे पास एग्रीकल्चर से जुड़ा बहुत विविधता भरा और बहुत प्राचीन अनुभव है। इस अनुभव का लाभ विश्व के अन्य देशों को भी मिले, इसके लिए इक्रिसेट जैसे संस्थाओं को भी अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। आज हम देश के करीब 170 डिस्ट्रिक्ट्स में ड्राउट प्रूफिंग के समाधान दे रहे हैं। क्लाइमेट चैलेंज से अपने किसानों को बचाने के लिए हमारा फोकस बैक टू बेसिक और मार्च टू फ्यूचर दोनों के फ्यूजन पर है। हमारा फोकस देश के उन 80% से अधिक छोटे किसानों पर है जिनको हमारी सबसे अधिक जरूरत है। तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान। पंजाब के सीएम चेहरे के ऐलान से पहले बड़ा बयान आया है। सीएम तब चुना जाएगा जब 60 विधायक शामिल होंगे। पंजाब कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान से पहले पीसीसी चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर गुगली फेंकी है। सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री तब चुना जाएगा जब 60 विधायक होंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी इस बार बात नहीं कर रहा है। सरकार गठन के रोडमैप के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। बता दें कि रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करने जा रहे हैं। सीएम की रेस में चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू से आगे चल रहे हैं। तो इसको लेकर सिद्धू ने बयान दिया है। ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦਿਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਓ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਵਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਸੋਚੂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ अपने नालों वध समाज का सेवा कर दो। सर्वत और लुधियाना पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की मौजूदगी पर युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। पंजाब में युवाओं को सही दिशा दशा नहीं मिल रही है। नशे के दलदल में पंजाब का युवा फंसा हुआ है, ये हरदीप पुरी ने कहा। तो पंजाब पहुंचे जहां पर युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने पंजाब सरकार पर निशाना भी साधा कि यहां युवाओं को दशा और दिशा नहीं मिल रही है। नशे के दलदल में पंजाब फंसा हुआ है। नशे के दलदल में पंजाब का युवा फंसा हुआ है, ये कहा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने। और पटियाला में स्कूल खोलने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। फव्वारा चौक पर टीचर्स का धरना प्रदर्शन। स्कूल नहीं तो वोट नहीं का लगाया नारा। पटियाला में स्कूल खोलने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं टीचर। फव्वारा चौक पर यह धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है
स्कूल नहीं खुलेंगे तो वोट नहीं। फव्वारा चौक पर टीचर्स का धरना प्रदर्शन। पटियाला की यह खबर है। स्कूल नहीं तो वोट नहीं का लगाया जा रहा है नारा। कहना चाहती हूँ कि जब सब कुछ खुल रहा है, मंदिर, गुरुद्वारे, बाग बगीचे सभी कुछ खुल रहा है, तो स्कूलों ने क्या गुनाह किया है? बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रही है वो सरकारें? अपने सिर्फ जरा से स्वार्थ के लिए वो बच्चों के भविष्य के साथ खेले, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चों के स्कूल भी खोले जाए, उनको बेसिक एजुकेशन के साथ साथ जो उनकी हायर एजुकेशन है वो भी सारी रोक दी गई है, जिससे कि बच्चे बिल्कुल डंप होते जा रहे हैं। उनको पेंसिल पकड़ने की भी हैबिट नहीं रही, जो हमारे अगले भविष्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि स्कूल भी खुले, ताकि टीचर्स की तरक्की भी रुकी हुई है। स्कूल बंद होने की वजह से वो भी बहुत कुछ नहीं कर पा रही। ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चे ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਕੋਈ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਮ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ वो उज्जवल हो। ये कहना चाहती हूँ कि जब सब कुछ खुल रहा है, मंदिर, गुरुद्वारे, बाग बगीचे सभी कुछ खुल रहा है, तो स्कूलों ने क्या गुनाह किया है? बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रही है वो सरकारें? अपने सिर्फ जरा से स्वार्थ के लिए वो बच्चों के भविष्य के साथ खेली। पटियाला जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को लेकर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम है, इसको लेकर हमारे संवाददाता जसवीर ने पटियाला के एसएसपी संदीप गर्ग से खास बातचीत की। पटियाला में इलेक्शन को लेके पंजाब पुलिस ने कैसी तैयारी कर रखी है, बात करते हैं पटियाला के एसएसपी साहब से। हाँ जी सर, पटियाला में कितने विधानसभा हलके हैं सर? पटियाला में 8 विधानसभा हलके हैं और 1034 जो लोकेशन हैं उन पे मतदान होगा। सर कितनी पैरामिलिट्री फोर्स पटियाला में है? पटियाला में अब तक 11 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां जो हैं आ चुकी हैं और रेगुलर बेसिस पे ये कंपनियां जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें प्रोवाइड की जा रही हैं। सर अगर बात करें इलेक्शन की, तो इलेक्शन टाइप शरारती अंसर जितने भी होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और कितनी रिकवरी पंजाब पुलिस ने की है सर? जैसा कि हम सब जानते हैं कि पटियाला का हरियाणा के साथ काफ़ी लंबा जो है वो बॉर्डर लगता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इंटरस्टेट नाके जो है वो 24 घंटे के लिए वहाँ पे तैनात किए हुए हैं। उसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम भी 24 घंटे हमारी जो है वो 100% एक्टिवेट हो चुकी हैं। हमारी रेगुलर नाकाबंदी, सरप्राइज़ नाकाबंदी और पेट्रोलिंग भी चल रही है। तो इन सारे हमारे एफर्ट्स के सदके हमें काफ़ी जो है अच्छी रिकवरी है अब तक जो है हो चुकी है, एनडीपीएस में भी और एक्साइज में भी। कितनी एफआईआर हो चुकी है सर? करीब 100 के आसपास एफआईआर जो हैं ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं और इस हिसाब से जो शरारती अंसर हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। पटियाला के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो सर? मैं आप लोगों के माध्यम से सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो इलेक्शंस हैं हमारे डेमोक्रेसी का त्यौहार है। ये आप अपना बहुमूल्य जो वोट है वो आप अपनी मर्ज़ी से बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के उस अधिकार को जो है आप एक्सरसाइज करें। कोई भी शरारती अंसर को इस चीज़ में डिस्टर्ब करने का जो है मौका नहीं दिया जाएगा। सब शरारती अंसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आपकी नज़र में कोई भी शक्की व्यक्ति या वस्तु ऐसी कोई पाई जाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स 181 या फिर 112 पे कांटेक्ट करके हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी। ये थे पटियाला के एसएसपी जिन्होंने कहा कि पटियाला में पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। पटियाला से कैमरामैन साहिल के साथ जसबीर सिंह। लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ी, वेंटिलेटर पर हैं लता मंगेशकर। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, लता मंगेशकर की तबीयत फिर से बिगड़ी है, वेंटिलेटर पर हैं लता मंगेशकर। पिछले 27 दिनों से अस्पताल में लता मंगेशकर। उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तबीयत में सुधार देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर से खबर आ रही है कि उनकी तबीयत बिगड़ी है और उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, वेंटिलेटर पर हैं लता मंगेशकर। तो तबीयत में सुधार आया था, लेकिन एक बार फिर से तबीयत बिगड़ी और अभी वेंटिलेटर पर है।
विश्व कैंसर दिवस पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा, तंबाकू खाने से नहीं होता कैंसर, कई बार बिना तंबाकू खाने वालों को भी हो जाता है कैंसर। गांव के लोग रोजाना तंबाकू खाते हैं, उन्हें कैंसर नहीं होता। तो ये स्वास्थ्य मंत्री का बयान है, और वो भी विश्व कैंसर डे पर। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने ये बड़ा बयान दिया है। एक सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। मैं गांव में रहता हूँ, ऐसे लोग हैं जो दिन में 20 बार तो तंबाकू पीते, दूध, बीड़िया, सिगरेट पीते, कभी कैंसर नहीं होता उनके। और जो कभी नहीं पीते उनके भी कैंसर हो जाता है, उनके भी कैंसर हो जाता है। अब शहरों में कौन तंबाकू पीते हैं, वहाँ भी शहरों में भी होते हैं लोगों, बीड़ी नहीं पीते उनके भी होते हैं। ये कोई तंबाकू और बीड़ी से जुड़ा हुआ कैंसर का वो नहीं है। रोहतक में केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में पेश हुए केंद्रीय बजट को देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। रोहतक के कैनाल रेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बजट का उदाहरण दिया कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव का उदाहरण दिया कि समाजवादी पार्टी सिर्फ चुनाव की राजनीति करती है, जबकि हम धरातल पर काम करने में यकीन रखते हैं, इसलिए 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। बजट के माध्यम से देश के विकास को नई गति मिलने की भी बात कही। नीतिगत निर्णय हैं, और जहां पर जनता के द्वारा इस तरह की जब डिमांड आती है, मांग आती है, उन स्थानों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए, उन स्थानों के विकास में जिन व्यक्तियों के द्वारा योगदान दिया गया है, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए जब समाज के द्वारा इस तरह की मांग उठाई जाती हैं, तब उसके बारे में सरकार निर्णय लेती है। सद्गुरु राम के प्रकाश उत्सव पर नामधारी संगत मंडी ने नगर कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें नामधारी संगत ने श्रद्धा भाव से सद्गुरु के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। पंथ के 12वें अवतार श्री सद्गुरु राम सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर मैं सभी देश प्रदेश और नगर वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। श्री सद्गुरु राम सिंह जी एक स्वतंत्रता सेनानी, सबसे पहले भारतीय आज़ादी के लिए श्री सद्गुरु राम सिंह जी ने कूका आंदोलन का विस्तार किया था, जो कूका आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और सिख धर्म में एक जज्बा रहता है कुर्बानी देने का। हमारे नामधारी 66 सिख जो हैं कूका आंदोलन में। और एक बार फिर से धरती कांपी। दिल्ली एनसीआर से लेकर जम्मू कश्मीर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है। भूकंप के केंद्र हिंदू कुश को बताया जा रहा है। भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब और हिमाचल में भी देखने को मिला है। तो दिल्ली से कश्मीर तक कांपी धरती। 5.7 रिएक्टर स्केल पर नापा गया भूकंप की तीव्रता को। दिल्ली से कश्मीर तक असर हुआ। और श्रीनगर के जकूरा इलाके में मुठभेड़ में टीआरएफ के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए एक आतंकवादी की पहचान इखलाक हाजम के रूप में हुई है, जो हाल ही में हुसैनपुरा कुलगाम में एक पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल था। मारे गए आतंकवादियों से 2 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। इस दौरान मौके पर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता एजाज डार ने। आज सुबह सवेरे ही लगभग कम से कम 5 बजे के करीब एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के आधार पे एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया जुकुरा इलाके में, जो आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर माना जाता है। और वहाँ पे रिहायशी मकान में कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे थे। जो ही वो सर्च पार्टी उस टारगेट हाउस की तरफ चल पड़ी, तो अंदर जो मिलिटेंट 2 छुपे बैठे थे, उन्होंने इस सर्च पार्टी पर फायर खोल दिया, जो एक एनकाउंटर में चेंज हुआ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट जो लश्कर तैयबा से वाबस्तगी रखते हैं, उनको मार गिराया गया है। हालांकि उनकी शनाख्त जो है आदिल और इखलाक करके बताई जा रही है। आपको बता दें कि इखलाक, जो पुलिस का कहना है कि इखलाक हुसैनपुरा अनंतनाग में जो रिसेंटली एक पुलिसकर्मी की हत्या की गई, उसमें इखलाक का हाथ बताया जा रहा है। आदिल भी कहीं ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में उसका भी हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल जो है इलाके में सर्च अभियान अभी चल रहा है और सीआरपीएफ और पुलिस को ये खदशात है कि इलाके में कुछ और मिलिटेंट छुपे
बैठे हो सकते हैं। हालांकि 1 जनवरी से आज तक कई सारे ऐसे एनकाउंटर्स हुए और कई सारे मिलिटेंट जो है मारे जा चुके हैं, जिनकी तादाद कम से कम 20 से ज़्यादा हो सकती है। और उनमें से ज़्यादातर जो मिलिटेंट हालांकि स्थानीय थे, लेकिन स्थानीय मिलिटेंटों के साथ साथ जो फॉरेनर्स यानी जो नॉन लोकल मिलिटेंट्स, उनकी भी तादाद जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। और जो लेटेस्ट रशिया की वेपन्स या अमेरिकन राइफल्स यानी M4 जो है कहीं एनकाउंटर्स में सेना को वो बरामद हो चुकी है। अभी फ़िलहाल जो है ज़कूरा इलाके में सर्च अभियान चल रहा है।